हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेड टैग भारत। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ आईवीपी। आईवीपी इंट्रावीनस पाइलोग्राफी और बेसिकली हम इसको इंट्रावीनस यूरोग्राम में के नाम से भी जानते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था आईवीपी के बारे में कि आईवीपी प्रोसीजर क्या होता है और किस प्रकार से आईवीपी प्रोसीजर को अपने इम्पोर्टेंस है। ओके, और अब हम बात करने वाले हैं इसके एनाटॉमी के बारे में। तो एनाटॉमी जो अपन यूरिनरी रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर को देखने से पहले हम उसकी एनाटॉमी को देख लेते हैं। उसकी एनाटॉमी अगर अच्छे से हमें पता होगी तो हम किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल को हम जो भी एबनॉर्मलिटीज होगी उनको हम डायग्नोस कर पाएंगे। तो ये हमारे सामने यूरिनरी ट्रैक्ट का पूरा डायग्राम दे रखा है, जिसमें ये जो पार्ट बता रखा है, जो ये हो गया रीनल। पिछले पार्ट्स में हमने देखा था रीनल पार्ट हो गया। ओके, रीनल ऑल्सो नोन एज किडनी। ओके, ये हो गया यूरेटर पार्ट। आज इन सब की हम एनाटॉमी के बारे में देखने वाले हैं। और ये पार्ट बता रखा है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे आके एंड हो रहा है या जहाँ से हम मिक्चुरेट कर रहे हैं यूरिन को, वो पार्ट हो गया हमारा यूरिथ्रा। तो आज हम इसी सारी एनाटॉमी को हम अच्छे से देखेंगे, जिससे हम आगे आने वाले हमारा जो वीडियो है जो रेडियोलॉजिकल केसेस के बारे में बताएगा, तो उस केसेस में हम आसानी से हम किसी भी प्रकार की पैथोलॉजी को जान पाएंगे। तो देखते हैं आईवीपी आईवीयू के बारे में। तो आईवीपी के जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अगर एक हम लास्ट वीडियो की तरफ जाते हैं तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आईवीपी ऑल्सो नॉन एज आईवीयू। ओके, रेडियोग्राफिक आईवीपी क्या था? एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन था। किसके लिए? यूरिनरी सिस्टम के लिए। यूरिनरी सिस्टम का किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी को देखने के लिए इसके अंदर क्या किया जाता था? कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रावीनसली दिया जाता था, ताकि जिससे क्या होता था कि वो जब भी कॉन्ट्रास्ट जो होगा रीनल या किडनी की मदद से एक्सीड होके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आके और मिक्चुरेट हो जाता था, जिससे हमें फंक्शनल और स्ट्रक्चर जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो मिल जाती थी। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या देता था हमको? स्ट्रक्चर और फंक्शनल इन्फॉर्मेशन दे देता था। किसकी? यूरिनरी सिस्टम की। ओके, और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंडिकेशंस के बारे में। इंडिकेशंस में हमने किस प्रकार से बात की थी, किस प्रकार से रीनल स्टोन को देखने में, सस्पेक्टेड रीनल स्टोन को डायग्नोस करने में आईवीपी का योगदान है। डायसूरिया कंडीशन में हमने मेडिकल टर्म देखी थी, हेमेटूरिया देख ली और पायूरिया देख ली। ये सारी आप अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, वो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, और आज हम बात करने वाले हैं पूरी आईवीपी प्रोसीजर की एनाटॉमी के बारे में। तो बेसिकली जब हम देखते हैं कि यूरिनरी सिस्टम जो है उसके अंदर इंक्लूड होते हैं क्या क्या, कौन कौन से पार्ट? किडनी हो गया, यूरेटर हो गया और ब्लैडर हो गया। जैसा कि हम इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, ये हो गया किडनी पार्ट हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया यूरेटर वाला पार्ट हो गया, और ये पार्ट हो गया ब्लैडर पार्ट, और ब्लैडर पार्ट के आगे हो गया ये यूरेथ्रा पार्ट, जिसके द्वारा हम मिक्चुरेट कर पाते हैं। तो इन सारी की एनाटॉमी अभी हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली अब जब हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की, तो यूरिनरी सिस्टम क्या करता है? यूरिन के फॉर्मेशन से लेकर यूरिन के ट्रेवल होने तक या यूरिन के मिक्चुरेट होने तक का जो प्रोसेसर है उसको हम क्या कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम। ये सारा वर्क किसका होता है? यूरिनरी सिस्टम का, कि यूरिन को बनाना प्लस यूरिन को ट्रेवल करा के ब्लैडर में पहुंचाना। ओके, तो देखिए किडनी का एक्चुअली वर्क क्या होता है। किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। जो भी ब्लड के अंदर जो भी क्या कहते हैं उसको, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह हैं उनको क्या करती है? ये प्योर करती है, और उसको किस प्रकार में प्रोड्यूस कर देती है? किस फॉर्म में प्रोड्यूस कर देती है? यूरिन के फॉर्म में प्रोड्यूस कर देती है। तो अब हम देख सकते हैं यूरिन क्या है। तो यूरिन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, इट इज एक्सक्रीड बाय किडनी। किडनी के द्वारा एक्सक्रीड किया गया एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम यूरिन के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये यूरिन पार्ट है। तो किडनी का हम वर्क देख रहे हैं। अब बेसिकली हम बात करते हैं किडनी की। तो किडनी देखिए ये क्या है? एक बीन शेप की है। किडनी को बीन शेप की किडनी है, तो इसको शेफ्ट में अगर हम बात करते हैं तो उसको बीन शेफ्ट की कहते हैं। और ये अगर हमारे बॉडी में देखें, ह्यूमन बॉडी में अगर एनाटॉमिकल के हिसाब से देखें तो ये कहाँ सिचुएटेड रहती है? जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम की जो थोरेसिक वर्टिब्रा की 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर L1, L2 एंड L3 इन पार्ट के अंदर मोस्ट कॉमनली ये सिचुएटेड रहती है। ओके, ये हो गया हमारा रीनल वाला पार्ट। ये मोस्ट कॉमनली इस एरिया के अंदर सिचुएटेड रहती है ना। और जब हम इसके लेंथ के बारे में बात करते हैं तो जो नॉर्मल रेंज होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर एक रीनल की, तो ये हमारी लेंथ हो गई। लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। ओके,
और जब हम इसकी वेथ की बात करते हैं, इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, तो चौड़ाई इसकी होती है 5 से 7, ओके, 5 to 7 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हमने लंबाई की बात कर ली कि इसकी लेंथ कितनी होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, और हमने इसकी बात कर ली इसकी वेथ की, चौड़ाई की, तो 5 से 7 सेंटीमीटर। और बात करते हैं जब इसके सिचुएटेड की, तो ये T12 से लेकर L3 के बीच में सिचुएटेड रहती है। और इसका अगर एवरेज वेट की बात करें कि ये वजन में कितनी होती है ईच किडनी, है ना, बेसिकली हमारी बॉडी में हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी 2 किडनीज होती है, 2 पेयर या 1 पेयर किडनीज, या फिर कह सकते हैं 2 इन नंबर। ओके, तो एवरेज इसका वेट कितना होता है 120 to 170 ग्राम। ओके, अब देखते हैं कि किडनी वर्क क्या करती है। किडनी क्या करती है, रिमूव करती है वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड। ब्लड के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको क्या करती है, ब्लड में से प्योर करके क्या करती है, ये यूरिन को फॉर्म करती है। ये यूरिन, बेसिकली यूरिन, ओके, तो इसको यूरिन में कन्वर्ट कर देती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये किडनी है, इस किडनी के अंदर क्या होती है, फिल्टर्स यूनिट्स होती है। इन फिल्टर्स यूनिट को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ओके, तो जो भी फिल्टरिंग यूनिट होती है किडनी के अंदर, उसको हम किस नाम से जानते हैं, नेफ्रॉन के नाम से। ये एक फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जिसको कहते हैं, ये इसकी यूनिट होती है जो क्या करती है, फिल्टर्स करती है। ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स वगैरह मिलके क्या करते हैं, उनको फिल्टर्स करते हैं। ओके, और अब हम बात करते हैं तो किडनी जो होती है, बेसिकली जब हम किडनी की एनाटॉमी की बात करते हैं तो ये किडनी पार्ट हो गया। अब ये किडनी जो है, इन किडनी में क्या होता है कि जो ये आउटर जो पार्ट है उसको हम किस पार्ट से कहते हैं, कॉर्टेक्स पार्ट, और जो इनर पार्ट होता है वो होता है मेडुला पार्ट। तो बेसिकली जो हम ये आउटर जो स्ट्रक्चर या आउटर जो लाइनिंग देख रहे हैं, हम उसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स पार्ट, कॉर्टेक्स पार्ट। और जो भी इसके अंदर सिचुएटेड रहता है, जैसे पिरामिड्स हो गए, मेडुला पार्ट हो गया, माइनर कैलिक्स हो गया, मेजर कैलिक्स हो गया, ये सारा पार्ट मेडुला के अंदर आता है। तो हमने क्या देख लिया कि आउटर जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स से जाना जाता है, और जो इंटरनल वाले जो पार्ट्स हैं उसको हम किस किस से जानते हैं, पिरामिड्स हो गया, माइनर कैलिक्स हो गया, और मेजर कैलिक्स हो गया। तो यहाँ पे जो रिनल्स के अंदर पिरामिड्स वगैरह है, पिरामिड्स हो गया, माइनर कैलिक्स हो गया, मेजर कैलिक्स हो गया, पेल्विस हो गया, ये सारे पार्ट किस में आते हैं, रीनल मेडुला के अंदर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बेसिकली हमारे कब यूज में आएंगे, जब हम किसी प्रकार के केस को स्टडी करेंगे, तब ये पार्ट हमारे ज़्यादा यूज में आने वाले हैं। कॉर्टेक्स पार्ट, मेडुला पार्ट, या फिर इसके अंदर है जो पिरामिड्स हो गए, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। कई बार क्या होता है केसेस के अंदर माइनर कैलिक्स के अंदर स्टोन्स होते हैं या मेजर कैलिक्स में होते हैं, तो ये सारे क्या है, केसेस के अंदर हमें हेल्प करते हैं, इसलिए ये एनाटॉमी हमारे लिए ज़रूरी होती है। ओके, तो अभी हमने रीनल के बारे में, किडनी के बारे में सब कुछ देख लिया है कि किडनी का शेप क्या है, किडनी किस प्रकार से वर्क कर रही है, और किडनी का क्या क्या रोल है। तो अब हम बात करते हैं यूरेटर के बारे में। तो यूरेटर बेसिकली क्या है कि जो हमने ये रीनल वाला पार्ट है, तो ये रीनल को जो, अब ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट से या वेस्ट वाटर वगैरह जो था, ये कहाँ आ गया, रीनल के अंदर आ गया। अब रीनल इनको प्योर करके कहाँ पे ट्रेवल करवाती है, ट्रेवल करवाती है किसके अंदर, यूरेटर के अंदर। तो यूरेटर का वर्क क्या हो गया कि ट्रांसमिट करता है यूरिन को, कहाँ से, किडनी से लेके ब्लेडर तक। ये यहाँ पर इसका आके सफर खत्म हो जाता है। ये ही बीच वाला पार्ट ही क्या है, यूरेटर है। तो यूरेटर क्या कर रहा है, किडनी से जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसको कहाँ तक पहुंचा रहा है, ब्लेडर का। तो ये एक प्रकार से क्या वर्क कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का वर्क कर रहा है। ओके, तो मोस्ट डिस्टल पोर्शन ऑफ यूरेटर, ये एक मोस्ट कॉमनली चीज है, बहुत बार केस में देखने को मिलेगी। ये क्या कह रहे हैं, डिस्टल पोर्शन। तो बेसिकली अभी हम देखेंगे पोर्सल, प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल पार्ट। ओके, तो डिस्टल पार्ट जो है, ये कह रहा है मोस्ट डिस्टल पार्ट। मोस्ट डिस्टल यानी सबसे जो नीचे वाला पार्ट है, जो कि ब्लेडर से जाके जुड़ रहा है, वो क्या कहलाता है, वेस्को यूरेथ्रल जंक्शन। बहुत बार जो स्टोन्स वगैरह होते हैं, या किसी पेशेंट में यूरिन नहीं बन रहा है, या बहुत बार हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह के केसेस में हम देखते हैं कि उसके व्यूजे में क्या होता है, कैल्केनस वगैरह होता है या स्टोन होता है। तो ये इसको क्या कहते हैं, वेस्को यूरेथ्रल जंक्शन। चलो हम इसको एक बड़े डायग्राम की सहायता से इसको देखते हैं। अब देखिए, ये जो पार्ट है ये यूरेटर वाला पार्ट है। ये पूरा पार्ट जो बता रहे हैं हम, ये पार्ट हो गया यूरेटर वाला पार्ट। ओके, तो अब यूरेटर में इन्होंने बता रखा है कि प्रॉक्सिमल जो यूरेटर है, ये पार्ट आ गया, जो अपर यूरेटर अपन कह सकते हैं अगर बेसिक लैंग्वेज में कहे तो। अपर यूरेटर हो गया, मिडल यूरेटर पार्ट हो गया, और डिस्टल पार्ट हो गया, या फिर इसको अपन लोअर पार्ट भी कह सकते हैं।
ओके, लोअर पार्ट। तो जो मोस्ट डिस्टल पार्ट होता है यूरेटर का, उसको हम किस नाम से जानते हैं? वेस्को यूरेथ्रल जंक्शन से। ये क्या करता है? ब्लेडर से जाके जुड़ता है। ओके, तो मोस्ट कॉमनली कई बार यहाँ पर भी स्टोन्स वगैरह पाए जाते हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं यूरिनरी ब्लेडर की ओर। किडनी से जो यूरिन का सफ़र हुआ है, किडनी से यूरेटर में पहुंच गया ट्रेवल होते हुए, अब ये लास्ट में कहाँ आता है? यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। तो ब्लेडर एक्चुअल में क्या है? ये एक होलो मस्कुलर सेक है, यानी एक थैली है जो किससे? मस्कुलर्स की बनी होती है, जो उसमें एक संकुचन की या फैलाव की एक क्षमता होती है। ओके, तो ये क्या करता है? इस ब्लेडर का वर्क क्या है? ब्लेडर क्या करता है? यूरिन को स्टोर करता है। अब जो भी यूरिन जो किडनी के द्वारा, जो भी किडनी ने एक्सीड किया था, वो यूरेटर के द्वारा कहाँ आ गया? ब्लेडर के अंदर। तो ब्लेडर में आएगा तो इसको, ब्लेडर को क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा यूरिन को। तो ये ही ब्लेडर का सबसे मेन वर्क है। ये क्या करता है? ब्लेडर को में क्या करता है? यूरिन को स्टोर करके रखता है। और अब ये यूरिन कहाँ से एक्सीड होके आया है? वो जो यूरिन एक्सीडेड थ्रू द यूरिथ्रा। अब ये कह रहे हैं कि यूरिन जो एक्सीड करते हैं, यानी हम जब भी पेशेंट या जब भी एक ह्यूमन जब यूरिन को मिक्चुरेट करता है तो किस किस रास्ते की मदद से करता है? यूरिथ्रा की मदद से। तो ये ब्लेडर बता रखा है, जहाँ पे ये क्या हो गया? यूरेटर की ओपनिंग हो गई है, ये यहाँ आके ब्लेडर के अंदर ओपन हो गया। अब यहाँ पे यूरिन स्टोर हो गया, और जैसे ही यूरिन की स्थिति बनी कि हाँ भाई अभी यूरिन या मिक्चुरेट की पोजीशन आ रही है, तब पेशेंट यूरेथ्रा की मदद से यूरिन को मिक्चुरेट करेगा। अब ये बता रहे हैं कि यूरिन का ट्रेवल क्या रहता है, कि यूरिन का ट्रेवल जो होता है कहाँ से होता है? किडनी से होता है। किडनी थ्रू द यूरेटर इनटू द ब्लेडर। ओके, तो जो भी किडनी से आ गया, किसके कहाँ पे आ गया? ब्लेडर के अंदर। किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू। किडनी से यूरिन बना, यूरेटर के थ्रू आ गया ब्लेडर के अंदर। ओके। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईवीपी केसेस के बारे में। तो वीडियो को देखना ना भूले। आईवीपी केसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर, तो देखना ना भूलिए, कोई भी वीडियोस को मिस ना करिए। और अभी आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप अपने क्वेश्चंस हमें हमारी मेल आईडी पर, और आप प्लस आप कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।